Hello, everyone, and welcome to a session on top 5 socio-economic schemes. आप सब जानते हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स पे कई बार क्वेश्चन आए। कई बार पास्ट में ऐसी स्कीम जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया या इससे पहले और भी दूसरी कई सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स थी जिन पे बार बार क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाई मैं इनको टॉप 5 क्यों बोल रहा हूँ? टॉप 5 में इन स्कीम्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी रिसेंट टाइम्स में न्यूज में थी, या तो बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में। ओके, सो कहीं ना कहीं ये स्कीम्स न्यूज में थी, इसलिए दीज आर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इन स्कीम्स में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इन स्कीम्स के कैसे देखेंगे? बेसिकली हम पहले देखेंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दो चीजें देखेंगे, एक तो इन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा इन स्कीम्स के की फीचर क्या है। बेसिकली कहीं ना कहीं यूपीएससी जब भी क्वेश्चन बनाता है किसी स्कीम पे, अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं या तो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बनते हैं या उनके किसी की फीचर पे, राइट, कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उनका। तो इसीलिए इस सेशन में हम ये जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, उनके ये दो एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, सो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022। सो प्लीज याद रखिए ईयर कब तक सबको घर देना है अर्बन एरिया में? 2022 तक। ओके, और बेनिफिशियरीज, तो इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। सो प्लीज ये ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरीज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है। देखिए यहां पर अब कैसे स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में आपको बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री आवास योजना, और दे देंगे कि ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, बिकॉज इस स्कीम में मिडिल इनकम ग्रुप भी आता है एंड दिस वाज एडेड लेटर ऑन। ओके, सो ये प्लीज ध्यान रखिए। ओके, और दूसरी क्या की फीचर्स हैं? दैट इसमें जितने भी हाउसेस बनेंगे दे विल हैव ऑल द बेसिक एमिनिटीज लाइक टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इट प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट। कैसे वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करता है? जो ओनरशिप होगी घर की, यानी घर किसके नाम होगा इस स्कीम के अंडर? इट विल बी इन द नेम ऑफ फीमेल मेंबर और जॉइंट नेम, या तो फीमेल मेंबर और जो उसके साथ कोई और, या फिर सिर्फ फीमेल मेंबर के नेम में ये घर होगा। सो दिस विल हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, राइट। साथ ही साथ इसमें प्रेफरेंस गिवन है टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या मार्जिनलाइज सेक्शन, जैसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिंगल एंड ऑल्सो ट्रांसजेंडर and other weaker and vulnerable sections of society. Okay, and lastly it adopts a cafeteria approach. So cafeteria approach क्या होती है? बेसिकली इसमें बहुत ही चार डिफरेंट वर्टिकल्स है। तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 को अचीव करने के लिए चार तरीके हैं। देयर आर 4 वर्टिकल्स और 4 वेज इन विच दिस स्कीम विल ट्राई टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स सी वो चार तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला तरीका है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि जो कोई जगह है जहां पर आपके स्लम्स है, इफ देयर इज अ प्लेस जहां देयर आर स्लम्स, तो उस लैंड को गवर्नमेंट एज अ रिसोर्स किसी प्राइवेट डेवलपर को दे देगी और उस प्राइवेट डेवलपर को कहेगी कि यहाँ पर जितने भी स्लम डवेलर्स थे आप उनके लिए घर बनाइए। बट अब प्राइवेट डेवलपर बोलेगा इसमें मुझे क्या फायदा, राइट। तो गवर्नमेंट बोलेगी सबसे पहला फायदा तो आपको ये है कि आपको लैंड एज अ रिसोर्स मिल रही है। तो आप पहली बात उसमें ये स्लम डवेलर्स के लिए घर बना सकते हैं, अच्छे घर बनाएंगे तो एक तो वो, और उसके अलावा इस लैंड पे और भी आप घर बना के बेच सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख पर हाउस की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी प्राइवेट डेवलपर को फॉर जो भी घर वो स्लम डवेलपर्स के लिए बनाती है। तो इस दो तरीके से गवर्नमेंट सेज ट्राइज टू एंगेज प्राइवेट डेवलपर्स टू रीडेवलप दी स्लम एरियाज। ओके, सो ये पहला तरीका है फॉर इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल। दूसरा तरीका है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। सो बेसिकली इसमें जो भी कई बार देखा गया है कि क्या होता है, हाउसिंग लोन लिए गए होते हैं। सो इसमें हाउसिंग लोन अगर लिए गए हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब कितने तक के? 12 लाख तक का लोन।
अगर 12 लाख तक का लोन लिया गया है घर खरीदने के लिए, तो उस पे जो ब्याज होगा, उस पे जो इंटरेस्ट होगा, उस पे गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडी देगी आपको। ओके, और इसमें क्या कौन से ग्रुप्स कवर्ड हैं, EWS, LIG एंड MIG ग्रुप्स आर कवर्ड अंडर दिस। ओके, सो आई होप आप सेकेंड कंपोनेंट भी समझ गए होंगे। थर्ड कंपोनेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। सो बेसिकली अगर कोई डेवलपर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, इफ देर इज अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई प्राइवेट बिल्डर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है और उसमें अगर 35% घर वो EWS सेक्शन के लिए बना रहा है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट उसको 1.5 लाख पर हाउस की असिस्टेंस देगी। ओके, 1.5 लाख पर हाउस की असिस्टेंस देगी। सो इन दिस वे गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग प्राइवेट डेवलपर्स टू डेवलप हाउसेस फॉर affordable houses, okay, for the poorer sections of the urban society in urban areas, okay. And lastly beneficiary led construction, okay. So basically इसमें क्या है कि कोई इंडिविजुअल अपने खुद का घर बना रहा है, तो वो खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसको भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फॉर हिज और हर कंस्ट्रक्शन। ओके, सो इन 4 तरीकों से गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दैट मीन्स हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज। सो इसका क्या एम है, इसका एम है टू प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ हाउस, पक्का हाउस। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में ये एक पक्का हाउस है, राइट। और ये पक्के हाउस में अगेन सारी बेसिक एमिनिटीज होंगी। क्या बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगी, टॉयलेट होगी। ओके, ये सब बेसिक एमिनिटीज होंगी। और राइट, और सो ये किनको दिया जाएगा, ऑल हाउसलेस हाउस होल्डर एंड दोज हाउस होल्ड्स विच आर लिविंग इन कच्चा और डाइप्लेटेड हाउसेस। ओके, मतलब जिनका घर कच्चा घर में रह रहे हैं उनको मिलेगा इसमें बेनिफिट, और जो हाउसलेस है ओके उनको मिलेगा बेनिफिट। नाउ इसके की फीचर्स क्या है, व्हाट आर दी की फीचर्स। नाउ इसमें बेनिफिशियरीज जो है, कैसे बेनिफिशियरीज को कैसे चूज किया जाएगा, इट विल बी चोजन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके डेटा से चूज किया जाएगा बेस्ड ऑन इसके जो डिप्राइवेशन पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे चूज किया जाएगा। और फर्दर वो चूज करने के बाद उनको वेरीफाई कौन करेगा, वहां की ग्राम सभा वेरीफाई करेगी। तो प्लीज ध्यान रखिए, ग्राम सभा का रोल वेरिफिकेशन का है, और डेटा चॉइस कैसे बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्कीम का है कन्वर्जेंस मतलब इस स्कीम में हम बोल रहे हैं कि हम एक घर बनाएंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस विद टॉयलेट। सो दूसरी स्कीम क्या है हमारे पास टॉयलेट प्रोवाइड करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या है यहाँ पर आपका हाउसिंग फॉर ऑल, ये PM आवास योजना है, इसको इस स्कीम के साथ कन्वर्ज किया जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि हम इधर प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए योजना है सौभाग्य योजना, राइट। नेक्स्ट क्या है कि हम किचन या क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए एक और स्कीम है। और साथ साथ और भी स्कीम्स क्या है, जैसे MG नरेगा है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रूरल एरियाज में चल रही हैं फॉर प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज, उन सब के साथ कन्वर्जेंस किया जाएगा इस स्कीम का। ओके, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम वी कैन प्रोवाइड हाउस विथ ऑल द बेसिक एमिनिटीज। ओके, नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट की फीचर क्या है, इट विल फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो यूजिंग लोकल मटेरियल्स। ओके, दैट मीन्स फोकस रहेगा कि अच्छे घर बनाए, क्वालिटी घर बनाए, राइट। और बेटर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉडी सेटअप की गई है, नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, ओके, एट नेशनल लेवल। साथ ही साथ एक मिशन है पैन इंडिया ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर मेसन्स, ताकि वी गेट ट्रेन्ड मेसन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग दीज हाउसेस। ओके, एंड लास्टली इसमें जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको लोन लेने का भी ऑप्शन है कि वो 70,000 तक का लोन ले सकते हैं, ओके, अंडर दिस स्कीम। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ओके, ये अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, स्वच्छ भारत मिशन रूरल। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अटेन ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस बाय 2019। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, राइट, कि हमें ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, हमें कि रूरल एरियाज में कोई ओपन डिफिकेशन नहीं करे, सब टॉयलेट्स यूज करें। अगर अचीवमेंट्स देखा जाए तो मोर देन 10 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट। ओके, अब जहां पे आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि इसका फेज 2 स्टार्ट हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का
फ्रॉम 2021 टू 2024 ओके। एंड इसमें फोकस क्या है, फोकस इज ऑन ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी। मतलब अब कई लोगों ने टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया है, तो अब उसको सस्टेन करना है कि वो टॉयलेट्स फंक्शन करती रहें ताकि लोग उन टॉयलेट्स को यूज करें और वापस ओपन डिफिकेशन ना करें ओके। दूसरा क्या एस्पेक्ट है फेज 2 का, फेज 2 का दूसरा एस्पेक्ट है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब अब जो गांव में पहले बस ये था कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना था, बट अब फोकस और ब्रॉडन कर दिया है कि पूरा सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, बाकी और भी जो कूड़ा कचरा और भी जो गांव में जनरेट होता है उस सब को, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस सब को हम कलेक्ट करके अच्छे से मैनेज करेंगे ओके। सो पूरा फुल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड ऑल्सो एक और एस्पेक्ट इसमें भी है कन्वर्जेंस का बिटवीन डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड वेरियस स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बहुत सारे स्कीम्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनके साथ इसको कन्वर्ज किया जाएगा। एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे हमने पहले बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के साथ इसको कन्वर्ज किया जाएगा ओके। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट स्कीम आती है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, टू अचीव 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस, एज जैसे रूरल का स्वच्छ भारत रूरल का था, प्लस उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्या है इधर कि 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ओके। वी नीड 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब जो घर से कूड़ा कचरा निकलता है वो सब ओके। इसके अचीवमेंट तो 4,327 अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ ओडीएफ फ्री। एंड नेक्स्ट इज 100% ऑफ दी वार्ड्स हैव कंप्लीट डोर टू डोर कलेक्शन। मतलब घर से कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है 100% वार्ड्स में। और देखिए यहां था 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग, अभी हम 68% पे पहुंचे हैं। वी हैव 68% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज प्रोसेस्ड नाउ। अब जहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि अब आगे क्या है, सो नाउ अब इसका फोकस है होलिस्टिक सैनिटेशन पे। एंड नाउ अब इसके दो नए प्रोटोकॉल्स हैं। ओडीएफ के बाद क्या, ओडीएफ के बाद अब ये फोकस कर रहा है ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस पे ओके। सो ओडीएफ प्लस इज इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ स्टेटस टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज। मतलब बेसिकली कि अब जो हमने टॉयलेट्स बना दी गई हैं इसके अंदर, तो अब उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हमें इंश्योर करना है ताकि लोग उन टॉयलेट्स को यूज करें और हमारा ओडीएफ स्टेटस जो है वो बना रहे ओके। दैट्स व्हाट ओडीएफ प्लस मींस। ओडीएफ प्लस मींस प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज ओके, ताकि वो टॉयलेट्स लोग यूज करें। अगर टॉयलेट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करोगे तो लोग टॉयलेट्स नहीं यूज करेंगे और ओडीएफ स्टेटस छूट जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ओडीएफ प्लस प्लस। नाउ इसमें क्या है, इसमें सेफ कलेक्शन, कन्वेंस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल फीकल स्लज एंड सीवेज ओके। सो जितना भी टॉयलेट के से वेस्ट निकला है या जो भी सीवेज वेस्ट है उस सब का सेफ कलेक्शन, उस सब को सेफली कहीं ले जाना, फिर कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट करना और उसको फिर सेफ ट्रीट करना और उसको फिर सेफली डिस्पोज करना राइट। सो दिस इज व्हाट इज ओडीएफ प्लस प्लस। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिए, इस पे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है ओके। इस पे आपको ओडीएफ प्लस क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन है जल जीवन मिशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, ये कई जगह मेंशन्ड है, ये बार बार अगर आप पीआईबी खोल के देखेंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन जल जीवन मिशन पे एक वहां पे आर्टिकल आता है ओके। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली इट्स ऑब्जेक्टिव इज हर घर जल ओके। एंड ये जो मिशन है इट हैज बीन मेंशन्ड इन बोथ बजट में कहा गया है कि जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च करेंगे अब हम। ये रूरल एरियाज के लिए ही था, ये ध्यान में रखिए, ये रूरल एरियाज के लिए था। अब बजट में कहा है जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बात की गई है ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट वाटर ओके। फॉर व्हाट, फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स फॉर एवरी रूरल पर्सन ऑन सस्टेनेबल बेसिस बाय 2024। सो प्लीज इसको ध्यान रखिए कि इसमें सेफ और एडिक्वेट पानी प्रोवाइड करना है, किस सिर्फ पीने के लिए नहीं बट कुकिंग और भी जो दूसरे डोमेस्टिक नीड्स होती हैं जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स या और भी जो दूसरी डोमेस्टिक नीड्स है उनके लिए। इसके फीचर्स क्या है, टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, ध्यान रखिए ये प्लीज। नेक्स्ट इज अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स। मतलब कि 55 लीटर पानी हर फॉर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंडर ओके। दिस इज व्हाट दिस मींस ओके। सो
there will be 55 liter potable water will be provided, 55 liters of potable piped water will be provided per person per day, okay, under this mission. All right, next it will also implement source sustainability, मतलब कि पानी जहां से लिया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहां से पानी लेते जा रहे हैं और वो सोर्स खत्म हो जाए पानी की, राइट। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रीयूज थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि जहां से जो हम पानी ले रहे हैं जिन सोर्सेस से वो डिप्लीट ना हो जाए, ओके। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि इट इज बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच, मतलब लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा एंड देयर विल बी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, ओके। और इसमें जो ग्राम पंचायत और रूरल कम्युनिटीज हैं, they will plan, implement, manage, own, operate their own in village water supply system, okay। प्लीज ये ध्यान रखिए, this is the community approach, okay। हमने कहा था based on community approach, so this is the community approach, okay। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इसका टैगलाइन है अगर आप समझें तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ओके। स्वच्छ ईंधन मीन्स क्लीन कुकिंग फ्यूल, ओके, क्लीन कुकिंग फ्यूल। नाउ इट प्रोवाइड, एम क्या है कि टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर हाउस होल्ड, और टारगेट था 8 करोड़ लोगों को प्रोवाइड 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस। टारगेट था कि हमें 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस देने हैं, राइट। और अगेन इसमें वुमेन एम्पावरमेंट देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट कहां हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट। सो जो कनेक्शन है इट इज प्रोवाइडेड इन द नेम ऑफ अ अडल्ट वुमेन मेंबर ऑफ पुअर फैमिलीज, राइट। सो पुअर हाउस होल्ड, फर्स्टली कौन एलिजिबल है, पुअर हाउस होल्ड। पुअर हाउस होल्ड में भी कौन, जो वहां की वुमेन अडल्ट मेंबर है उनके नाम में कनेक्शन होगा, राइट। सो एक इसका एक ऐसी स्कीम है ये कि जिसके टारगेट हमने 7 मंथ एडवांस में अचीव कर लिए हैं, राइट। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फर्स्ट ये स्कीम ऐसी है जो सोशियो इकोनॉमिक स्कीम वो इंप्लीमेंट कर रही है, ओके। नहीं तो नॉर्मली हम सोचेंगे कोई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या कोई और मिनिस्ट्री है, बट इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। और रिसेंट यूनियन बजट में क्या कहा गया कि वी विल गिव 1 करोड़ मोर फ्री कुकिंग गैस कनेक्शंस अंडर दिस स्कीम, ओके। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ओके। और इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप बेनिफिट सोचें तो देखिए ये रिसेंटली मेंशन भी था। सी फर्स्टली तो वुमेन एम्पावरमेंट तो आप देख ही चुके हैं। दूसरा, वुमेन को कई बार फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, तो वो उनका लेबर, उनका जो उनको मेहनत करनी पड़ती थी वो बच जाएगी। और जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल वो यूज करते थे उससे काफी पोल्यूशन होता था, इंडोर पोल्यूशन होता था, और उससे उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। और सिर्फ वुमेन की हेल्थ पे ही नहीं, उस घर में जो सब रह रहे थे सबकी हेल्थ पे नेगेटिव, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये सारी चीजें अब अवॉइड होंगी। सो एज अ रिजल्ट जो घर होंगे उनमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे इंडोर पोल्यूशन के, वो चेक होंगे इससे, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज सहज बिजली हर घर योजना, दैट इज सौभाग्य योजना, ओके। सो दिस स्कीम, इस स्कीम का क्या इनिशिएटिव मेन एम है, टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल विलिंग एंड अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। एंड सो रूरल एरियाज में सबको देगा, एंड ऑल विलिंग पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया। सो प्लीज ये ध्यान रखिए, इस स्कीम में रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को कवर किया गया है, बट रूरल एरियाज में सारे हाउस होल्ड्स कवर्ड हैं, बट अर्बन एरियाज में सिर्फ पुअर हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा, ओके। सो प्लीज प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज, अभी तक जो अचीवमेंट रहा है इस स्कीम का, सो ऑल स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स ऑन दी सौभाग्य पोर्टल, मतलब ज्यादा सारे हाउस होल्ड्स हो गए एक्सेप्ट 18,734 हाउसहोल्ड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब एक स्टेट है छत्तीसगढ़, उसमें ही बस इतने से हाउसेस बचे हैं जो अभी इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पाए बिकॉज वो एरिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड है। और ये भी डेटा 2019 का है, अभी आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन इंप्रूवमेंट, ओके। बाकी अगेन आप देख सकते हैं, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलिंग हाउसहोल्ड्स, इट विल लीड टू सब्सटीट्यूशन ऑफ केरोसिन। तो अगेन इंडोर एयर पोल्यूशन क्या करेगा, इंडोर एयर पोल्यूशन ये कम करेगा, एयर पोल्यूशन ये कम करेगा। सो इट विल लीड टू बेटर हेल्थ आउटकम्स, ओके। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। कैसे,
बिकॉज बिजली मिलेगी तो स्टूडेंट्स कैन रीड इन लाइट, ओके, उनको ट्यूबलाइट वगैरह में वो रात में पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे, ओके, दैट्स हाउ इट विल ऑल्सो इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज एंड इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल के लिए चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा उनको, पब्लिक सेफ्टी, ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली फॉर वुमेन इन डेली चोर्स, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो मान लीजिए कई काम जो वो मैनुअली कर रही थी अब वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकती हैं, ओके। So this is it for this session and I have covered almost all the important schemes जो आपको आ सकती हैं prelims में, right? And please subscribe to our telegram channel and please like this video and subscribe to our YouTube channel, क्योंकि हम आगे भी जो ऐसे और भी जो important topics हैं जो आपको prelims 2021 में आएंगे we will cover them, and so thank you very much and see you again next time.